जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एलसीए तेजस मार्क 1 ये जो पहला जेट है ये जुलाई 2024 को दोस्तों डिलीवर हो रहा है। एचएएल इसको डिलीवर करेगा और उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो भारत अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, स्क्वाड्रन दर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, इसमें एलसीए तेजस का क्या योगदान रहेगा, एक तो यह बताएंगे। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा जो एम्युनिशन है, यानी कि जो गोला बारूद भारतीय फौज इस्तेमाल करती है उसका क्या बजट है, उसका कितना परसेंट पहले हम आयात करते थे। पिछले कुछ सालों में एक और गेम बदल गया दोस्तों। गेम यह हो गया कि अब आयात तो हमने लगभग बंद कर दिया है, निर्यात शुरू कर दिया। यानी कि इंपोर्ट जो है वो बहुत कम कर दिया है। जो स्पेशलाइज्ड एम्युनिशन है वो तो आ रही है अभी, और वो भी 2-3 साल के बाद लोग ये कह रहे हैं कि वो भी आना बंद हो जाएगी। टोटली 100% आत्मनिर्भर भारत, 100%, और यहां से बाहर भेजी जाएगी उल्टा, ये इसमें भी डॉलर कमाओ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट सुनाता हूं एलसीए तेजस के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आप सुनिएगा दोस्तों। ये हमारी पूरी की पूरी रिसर्च है। ये 28 मार्च को, यानी कि इस साल के 28 मार्च को मेडन सॉर्टी करी, यानी कि पहली बार उड़ा के दिखाया कि ये तैयार हो गया मार्क 1। इसके अलग अलग आइटरेशन है ना। बोलो तेजस हम कब से सुनते आ रहे हैं, ये मार्क 1 की बात कर रहा हूं मैं, ये मार्क 1 की बात कर रहा हूं। तो देखिए एलसीए मार्क 1 तेजस एयरक्राफ्ट, ये एचएएल फैसिलिटी बेंगलुरु में, एचएएल की फैसिलिटी, वहां से टेक ऑफ इसने करा मार्च में। इंडियन एयरफोर्स ने 83 मार्क 1 फाइटर्स पहले ऑर्डर करे थे फरवरी 2021 में। 2021 में ऑर्डर करे थे 83। याद रखिएगा फिगर, क्योंकि आगे और मैं फिगर आपको बताने वाला हूं, जिसकी टोटल कीमत थी 48,000 करोड़। समझ रहे हैं दोस्तों, 48,000 करोड़ पे आईएएफ ने 83 फाइटर्स ऑर्डर करे, जिसका पहला खेप उन्होंने उड़ा के दिखा दिया मार्च में कि सर ये आपने ऑर्डर करा था, तैयार है। अब जुलाई एंड से, इसी साल जुलाई एंड से वो इंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तेजस की ऑलरेडी स्क्वाड्रन्स हैं, लेकिन वो पुराना तेजस है, नया वाला तेजस है। ठीक है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री इशूड अ टेंडर इन अप्रैल, यानी कि पिछले गए महीने में इन्होंने एक और टेंडर इशू करा एचएएल को 97 तेजस के लिए। 97 तेजस। इस टेंडर का जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 67,000 करोड़। समझ रहे हैं आप, 67,000 करोड़ वर्थ इन्होंने दूसरा एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, जिसके लिए उनको मिलेंगे 97 एलसीए, 97 तेजस मार्क 1 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है जी। एचएएल प्लान्स टू डिलीवर 16 फाइटर्स टू आईएएफ इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि अगले इस फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 16 फाइटर्स, लगभग एक स्क्वाड्रन आप कह सकते हैं, लगभग एक स्क्वाड्रन ये डिलीवर कर चुके होंगे। उसके बाद इनका कहना है कि नासिक में एक और, नासिक में एक तो ये इनकी यहां पे है, दूसरी नासिक में ये लोग एक और अपनी प्रोडक्शन लाइन खुलवा रहे हैं। जब ये प्रोडक्शन लाइन खुलवाएंगे तो उससे क्या होगा कि 16, जो कह रहे थे ना बेंगलुरु में एक साल में 16 बन सकते हैं, नासिक में जाने के बाद ये एक साल के अंदर 24 हो जाएंगे। 24 फाइटर जेट हर साल ये निकाल पाएंगे। नासिक का जब प्रोडक्शन शुरू होएगा, वो भी काम चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है दोस्तों। और डिलीवरी ऑफ 87 जेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2028। 2028 तक 87 नए जेट्स इंडियन एयरफोर्स में चले जाएंगे। और टोटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एलसीए मार्क 1, एलसीए मार्क 1A एंड मार्क 2 वर्जन है, अलग अलग वर्जन है सब में। किसी में एवियोनिक्स है, किसी में वेपन सिस्टम्स अलग हैं, किसी के रेडार सिस्टम्स अलग हैं, किसी का देयर आर सो मेनी थिंग्स। वेपन सिस्टम्स किसी के अलग हैं, अलग अलग करके इंप्रूवमेंट कर करके कह रहे हैं कि टोटल जो तेजस की सीरीज के जेट्स होंगे वो कुछ सालों के बाद 350 हो जाएंगे। ये अपना देसी फाइटर जेट है, एंड कहते हैं अपनी कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे लाइट वेट है, हाईली मैनोवरेबल। ऐसे चल के बिल्कुल खट से मिड कोर्स, हाईली मैनोवरेबल, वेरी गुड। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे, दुनिया देखेगी, दुनिया भी इसके ऑर्डर देगी, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करा जाएगा तेजस। 4-5 देश हैं दोस्तों, 4-5 देश हैं जो ये कह रहे हैं कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, हमें मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है।
जो भी भारत के दोस्त मुल्क हैं बिल्कुल मिल सकती है। आइए आइए, बैठिए, देखिए, चलाइए, संतुष्ट हो जाइए, ले जाइए। कितने चाहिए बोलिए। ये अच्छा, दूसरी चीज ये है कि भारत का, ये जो मैं एमुनेशन की बात कर रहा था दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि ना एज अ फौजी मुझे कई बार ये लगता है कि यार हम लोग भारत की भूमि की रक्षा विदेशी हथियारों से आप कब तक करेंगे, पर लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि इसके पहले इन चीजों के ऊपर काम नहीं करा गया था। मैं अगर आपको सच बताऊंगा आपका दिल टूटेगा, दिल में कड़वाहट होगी, लेकिन हो जाए, क्योंकि मेरे दिल में भी कड़वाहट थी बहुत, आज भी है। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं दोस्तों आपको। ज्यादातर हम लोग बाहर से हथियार मंगवाते थे, चाहे रूस से मंगवाएं चाहे कहीं और से मंगवाएं। एमुनेशन भी बाहर से आता था, और एमुनेशन जो अंदर बनता था वो इतनी गंदी क्वालिटी का था, इतनी गंदी क्वालिटी का था दोस्तों, कि उससे फौजियों की जान चली जाती थी। जो मैंने मन की कड़वाहट बोली ना, ये भी कड़वाहट है दोस्तों। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि मन की कड़वाहट की क्या स्टोरी है। साल था 2001, तारीख थी 13 दिसंबर, और जगह थी भारत की पार्लियामेंट, नई दिल्ली। आतंकवादी घुसते हैं पार्लियामेंट के परिसर के अंदर और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। सीआरपीएफ जवाब देती है, हमारे कई लोगों की जान जाती है, लेकिन पार्लियामेंट की मेन बिल्डिंग के अंदर ये नहीं घुस पाते। हां, प्रेमिसेस में घुस जाते हैं पार्लियामेंट के। भारत को गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है। भारत कहता है कि हम लोगों को पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। लॉन्च होता है ऑपरेशन पराक्रम। किसी और दिन मैं आपको ऑपरेशन पराक्रम की स्टोरी सुनाऊंगा, वो भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। पराक्रम के पहले क्या हुआ, पराक्रम के दौरान क्या हुआ, पराक्रम के बाद क्या हुआ, वो बाद की स्टोरी है। लेकिन आपको पता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, तो माइनिंग और डीमाइनिंग के चलते मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं, मैं तो उस वक्त फौज में नहीं था, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट से कहती हैं कि पाकिस्तान के साथ आपकी लड़ाई नहीं हुई। यू डिड नॉट फाइट अ वॉर विद पाकिस्तान आफ्टर ऑपरेशन पराक्रम। 2001 में आप लड़े नहीं, आपकी सिर्फ फौजें बॉर्डर तक रही, आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन, वेदर इट इज एलसी, वेदर इट इज आईबी, वेदर इट्स एनी अदर प्लेस, पाकिस्तान भारत की आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि 700 से ज्यादा, मोर देन 700 ऑफिसर्स एंड मेन, लार्जली ऑफ द इंडियन आर्मी, दे लॉस्ट देयर लाइव्स। अब आप बोलेंगे साहब, सबको डेटा पता है कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध में 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। 527, राइट? 527 अगर हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे, तब तो जंग हुई थी, तब तो ओपन लड़ाई हुई थी, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। दुखद, लेकिन समझ में आता है कि लड़ाई में ऐसा होता है। लेकिन एक मोबिलाइजेशन में कारगिल से ज्यादा लोग, कारगिल से ज्यादा नंबर्स में लोगों की जान चली गई। आप सोचिए, आप जाइए इंटरनेट पर जरा देखिएगा, आप देखिएगा, आप न्यूज आर्टिकल पढ़िए, ऑपरेशन पराक्रम में फैटेलिटीज क्यों हुई। दे वर लार्जली बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू फॉल्टी एमुनेशन। माइनिंग, डी माइनिंग, फलाना, ये दुनिया भर के जो काम होते हैं ना फौज में, उसमें, और किसी को पता ही नहीं है। तो दोस्तों ये स्टोरी है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ है कि आर्मी का एम्यूनेशन बजट है 20,000 करोड़ रुपए एक साल का। अब 20,000 करोड़ रुपए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक $2.5 बिलियन US, जिसका सिर्फ फौज एम्यूनेशन खरीदती है। अब आप बोलेंगे कि साहब, ये फौज जब लड़ाई नहीं हो रही तो एम्यूनेशन क्यों खरीदती है? क्योंकि फौज तैयारी करती रहती है। तलवार को अगर म्यान में रखोगे तो जंग लग जाएगा, आपको तलवार निकालनी पड़ती है, आपको धार तेज करनी पड़ती है। तो इंडियन आर्मी अपनी धार ऐसी तेज करती है, नेवी, एयरफोर्स सब मिला के, ठीक है। 20,000 करोड़ के बजट में ये कह रहे थे कि 35 से लेकर 40% पहले एम्यूनेशन इंपोर्ट होता था। 35 से लेकर 40% एम्यूनेशन होता था इंपोर्ट, बाहर से मंगवाया जाता था। आज की तारीख में वो 10% से कम है, 10% से कम हो गया। अब बोला कि इंडिया में बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये है इंडिजनाइजेशन कवर्स एम्यूनेशन फॉर टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, एयर डिफेंस मिसाइल्स एंड मल्टीपल ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम्स। ये सारा का सारा जो है ये आ रहा है अंदर, और इसमें कई सारे और कंपनीज हैं जो कर रही हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कहते हैं ना कि साहब ये हम कैसे करेंगे, ये
हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि आपने तो मेजर साहब अभी बताया कि इतने हमारे जवान और इतने अफसर वीरगति को प्राप्त हो गए जबकि लड़ाई भी नहीं हुई। तो क्वालिटी का क्या? अब इसमें आ रही हैं प्राइवेट कंपनीज, और प्राइवेट कंपनीज क्योंकि पहले बनाता था ऑर्डिनेंस वाले बनाते थे, और वहां पे क्वालिटी कंट्रोल इतना नहीं था। यह बात सच है। आज की तारीख में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को तोड़ दिया। मोदी सरकार ने बोर्ड ही उड़ा दिया पूरा। अब इसकी 7 कंपनीज हुई हैं, 7 अलग 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 कंपनीज है। आपने AK-203 का सुना है? आपने AK-203 जो इंडियन आर्मी की नई राइफल है, रशिया की पार्टनरशिप के साथ हम लोग बना रहे हैं। कालिशनिकोव है, वो AK है, जैसे AK-47 होती है, उसका लेटेस्ट वर्जन है AK-203। ये अमेठी में बन रही है। और आपको इसकी खास बात बताऊं, इसकी खास बात यह है भाइयों कि इस ये जो पूरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का बॉस कौन है? एक जमाने में होता था कोई टेक्निकल आदमी, उसका बॉस होता था। आज की तारीख में इस फैक्ट्री के जो बॉस हैं वो इंडियन आर्मी के सर्विंग मेजर जनरल है। एक सर्विंग मेजर जनरल, सेवानिवृत्त नहीं, सर्विंग इंडियन आर्मी के मेजर जनरल। क्योंकि सरकार ने बोला कि साहब आपको हथियार चाहिए, आपको इस्तेमाल आपको करना है, तो आप बैठ के बताइए आपको कैसा चाहिए, आप क्वालिटी देखिए। जब आप श्योर हो जाएंगे, आप संतुष्ट हो जाएंगे, तब हथियार फैक्ट्री से बाहर निकलेगा। और एक्चुअली फैक्ट्री से हथियार निकला है और कई हजारों राइफल इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो चुकी हैं। दोस्तों छोटा सा ये एक मैंने सोचा कि मेजरली राइट में आपको एक वीडियो कि होता क्या ना, डिफेंस का मामला ये बड़ा पेचीदा मामला है, बहुत पेचीदा मामला है। और ये मामला 60-70 सालों से इतना निगलेक्ट हुआ है, इतना लोग कहते हैं अरे मोदी तो आ गया, 2 बार प्रधानमंत्री, क्यों नहीं अभी तक सॉर्ट आउट? भाई साहब इस चीज को सॉर्ट आउट करते, मैं कह रहा हूं अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री लगातार मोदी जी बने रहे, तब जाके सॉर्ट आउट होगा। क्योंकि पहले का गंध इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा गंध है कि किसी दिन मैं प्रोग्राम इसी पे बनाऊंगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं कुछ दूसरे यूट्यूबर्स के जैसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ बोला नहीं, बस ऐसी बकवास नहीं। आई विल शो यू मीडिया रिपोर्ट्स, मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्ट्स, प्रेस की क्लिपिंग्स, कि क्या एक्चुअली हुआ है, उनको हाईलाइट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग इसमें इंपैक्ट हुए, कितनों की जाने गई। आपको पता होना चाहिए कि हमारे वेपन्स प्रोक्योरमेंट, एम्युनिशन प्रोक्योरमेंट का जो हमारा अतीत है वो कितना काला है। जानना पड़ेगा आपको और जानना चाहिए भी।